everyone. I am Deepika Shukla, Assistant Professor at Access Colleges, Kanpur. Today, I have brought a session for you all on automation in manufacturing. तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ ऑटोमेशन। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग वर्ड यहाँ से हटा दूँ और जस्ट बात करूँ ऑटोमेशन की कि ऑटोमेशन क्या है, तो ऑटोमेशन का मतलब होता है स्वचालन, यानी ऐसी टेक्निक जो किसी भी प्रोसेस को, किसी भी इक्विपमेंट को या किसी भी एपरेटस को ऑटोमेटिकली वर्क करने के लायक बना दे, उसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन। तो ये तो बात हो गई ऑटोमेशन की। अब बात करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन का क्या इम्पोर्टेंस है। So automation can be defined as a technology concerned with the application of electronic, mechanical and computer based systems to operate and control the production। यानी कि जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस हम लोग कर रहे हैं उसमें जो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का यूज़ करके हम उस प्रोडक्शन प्रोसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या हम उसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो नाउअडेज ऑटोमेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। अगर मैन्युफैक्चरिंग को हटा के मैं बात करूं डिज़ाइनिंग प्रोसेस की, तो डिज़ाइनिंग प्रोसेस में भी हम लोग कैड पढ़ते हैं, तो ऑटोमेशन का वहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पहले हम लोग क्या करते थे, इनिशियली वी यूज्ड टू ड्रॉ ड्राइंग्स मैनुअली बनाते थे। मान लीजिए किसी भी बिल्डिंग की हमें ड्राइंग बनानी है या किसी भी चीज़ की आपको ड्राइंग बनानी है, तो हम लोग मैनुअल मेथड यूज़ करते थे। वी हैव अ शीट ऑफ पेपर और उस पर हम लोग क्या करते थे, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके ड्राइंग बनाते थे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आए, लाइक ऑटोकैड, कैटिया, प्रोई, सॉलिड वर्क्स। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे पास जिनका यूज़ करके हम क्या करते हैं, ड्राइंग बनाते हैं। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ऑटोमेशन। जो काम हमें मैनुअली करना पड़ रहा था, अब वो काम हम मैनुअली नहीं कर रहे हैं, बल्कि सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम उसको बहुत ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट आवर डे टू डे लाइफ, तो ऑटोमेशन के बहुत से यूजेस हमें देखने को मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग होम ऑटोमेशन की बात करें तो वी हैव स्मार्ट लाइट्स। क्या करना है, हम अपने कंप्यूटर की हेल्प से या वॉइस की हेल्प से क्या करते हैं, हम अपनी लाइट्स, हमारे घर में जो लाइट्स लगी हैं उनको हम ऑपरेट करा सकते हैं। तो we are aware with so many examples of automation in our day to day life। तो बेसिकली आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग में क्या रोल है ऑटोमेशन का और किस तरीके से ये हमारे लिए यूज़फुल है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं ऑटोमेशन इन मैन्युफैक्चरिंग की। तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन द प्लानिंग, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन। मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसकी प्लानिंग करते हैं। उसके बाद जो उस प्लानिंग को हम एक एक करके एग्जीक्यूट करते हैं, तब जाके हमारा जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चर हो पाता है। तो पहले ये सारा काम क्या होता था, मैनुअली होता था, मतलब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की हेल्प से ये सारा काम होता था। आज की डेट में क्या हो गया है, वी हैव एनसी मशीन्स, वी हैव सीएनसी मशीन्स, जिनका यूज़ करके हमने क्या किया, अपने प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर दिया। ऑटोमेटिक का मतलब है कंप्यूटर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, हम उन सारे प्रोसेस को ऑपरेट कर रहे हैं। तो कंप्यूटर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन ऑटोमेशन। तो आइदर या तो जो हमारा कंप्यूटर है वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, या फिर इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है। डायरेक्ट कनेक्शन में क्या है, जो कंप्यूटर है वो पूरे के पूरे फैक्ट्री में हमारे जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उनको कंप्यूटर ही मॉनिटर करता है और कंप्यूटर ही उनको ऑपरेट करता है। और अगर मैं बात करूँ इनडायरेक्ट कनेक्शन की, तो इनडायरेक्ट कनेक्शन में क्या होता है, जो कंप्यूटर है वो हमारे प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस हैं उनमें सपोर्ट करता है विद द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन। तो इस तरीके से हम अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ ऑटोमेशन, ज़रूरत क्यों पड़ी। कोई भी नई चीज़ जब हम डेवलप करते हैं या इन्वेंशन करते हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसकी कोई ज़रूरत हमें पड़ी होगी, तभी हमारे दिमाग में आया कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसी क्या रिक्वायरमेंट थी जिसकी वजह से ये जो ऑटोमेशन है उसकी हमें ज़रूरत पड़ी। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द नीड ऑफ ऑटोमेशन। तो फर्स्ट, फॉर लेस वर्कर्स रिक्वायरमेंट। हमें अगर ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम करना है तो उसके लिए हमें ऑटोमेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, फॉर मोर एंड ईजियर प्रोडक्शन। अगर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की हेल्प से हम कोई भी काम कर रहे हैं तो वो काम क्या होता है आपका, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो उस काम को अगर हम आसान बनाना चाहते हैं तो ऑटोमेशन इज़ यूज़फुल।
नेक्स्ट जो है फॉर मोर प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, जहाँ पे ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ पे आपके एक्सीडेंट्स होने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो अगर एक्सीडेंट्स को हम लोग क्या करना चाहते हैं, प्रिवेंट करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो ऑटोमेशन का वहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर मेंटेनिंग हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। येस, अगर ऑटोमेशन का हम यूज़ कर रहे हैं तो जो एरर हैं उनके चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जहाँ होगा वहाँ पे एरर के चांसेस ज़्यादा होंगे, तो क्वालिटी क्या होगी, क्वालिटी रिड्यूस होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो अगर हम अपना प्रोडक्ट की क्वालिटी को मेंटेन रखना चाहते हैं तो वी कैन यूज़ ऑटोमेशन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फॉर रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। अगर उत्पादन लागत को हम लोग कम करना चाहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहते हैं पर यूनिट, तो ऑटोमेशन जो है वो एक रिक्वायर्ड टूल है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ रिडक्शन इन स्क्रैप। येस, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट जितना ज़्यादा होगा, एरर उतनी ज़्यादा होगी, और स्क्रैप यानी वेस्टेज उतना ज़्यादा होगा। तो अगर वेस्टेज को हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं तो ऑटोमेशन इज़ अ पावरफुल टूल या इज़ अ पावरफुल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कि एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमेशन, यानी हमें अगर स्वचालन का यूज़ करना है तो क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बेसिकली द एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमेशन आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, लेट्स हैव अ लुक। द फर्स्ट पॉइंट इज़ पावर सोर्स, यानी अगर किसी प्रोसेस को हमें ऑटोमेशन में कन्वर्ट करना है तो वी शुड हैव अ पावर सोर्स। विदाउट पावर सोर्स हम उसे यूज़ नहीं कर सकते। द नेक्स्ट एलिमेंट इज ऑटोमेटिक मशीन्स एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन ऑटोमेशन सिस्टम इज फीडबैक कंट्रोल। तो एक एक करके हम इन सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या हैं ये एलिमेंट्स और किस तरीके से ये ऑटोमेशन में यूज़फुल हैं। तो सबसे पहले लेट अस डिस्कस अबाउट पावर सोर्स। तो पावर सोर्स क्या है, मान लीजिए कोई भी एपरेटस है, हमें उसे ऑपरेट कराना है तो हमें कुछ ना कुछ पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हमें एज अ इनपुट उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो जो आपका एपरेटस है वो वर्किंग कंडीशन में आएगा। तो बेसिकली अगर ऑटोमेशन की बात करें तो जनरली जो पावर सोर्स हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। विद्युत ऊर्जा का उपयोग करते हैं हम लोग किसी भी ऑटोमेशन सिस्टम को ऑपरेट कराने के लिए। द नेक्स्ट एलिमेंट इज़ ऑटोमेटिक मशीन्स। तो ऑटोमेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, सारा काम आपका ऑटोमेटिक हो रहा है, मतलब विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस, हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने हैं और जो मशीन्स हैं वो आपकी क्या करेंगी, ऑटोमेटिकली वर्क करने लगेंगी। तो ऑटोमेटिकली वर्क करने के लिए वी शुड हैव सम ऑटोमेटिक मशीन्स। तो कौन कौन सी ऐसी मशीन्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, तो बेसिकली हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास कौन कौन सी ऑटोमेटिक मशीन्स होनी चाहिए। तो फर्स्ट वन वी शुड हैव ऑटोमेटिक मशीन्स फॉर क्रिएटिंग वेरियस एलिमेंट्स। जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें के कई सारे पार्ट्स होंगे, कई सारे एलिमेंट्स होंगे, तो उन एलिमेंट्स को बनाने के लिए हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन्स होनी चाहिए। ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन सिस्टम फॉर क्वालिटी कंट्रोल। कोई भी प्रोडक्ट जब हम बनाते हैं तो टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं, उसका इंस्पेक्शन करते रहते हैं ताकि हम क्वालिटी को मेंटेन कर पाएँ। तो क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा ऑटोमेटिक असेंबली मशीन्स फॉर कंबाइनिंग वेरियस एलिमेंट्स। जो भी हम पार्ट बना रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स जो हम बनाए हैं, एट लास्ट हम क्या करेंगे, उन सारे पार्ट्स को कंबाइन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमें एक कार बनानी है, तो कार के सारे पार्ट्स एक ही जगह या एक ही इंडस्ट्री में बनाना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स को हम अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चर करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोसेस, और लास्ट में लाके उन सारे पार्ट्स को आपस में क्या करते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज असेंबली। तो ऑटोमेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो दैट असेंबली मशीन शुड बी ऑटोमेटिक। इंडस्ट्रियल रोबोट्स ऑटोमेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंडस्ट्रियल रोबोट्स का। एंड लास्ट वन इज़ ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम। तो मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम, मटेरियल हैंडलिंग मतलब जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, रॉ मटेरियल, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाने के लिए जो पूरा एक सिस्टम यूज़ होता है दैट इज़ नोन एज मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तो दैट शुड बी ऑटोमेटिक। और साथ ही साथ उसको स्टोर करने के लिए जो हमारा प्रोसेस है या जो सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं दैट शुड ऑल्सो बी अ automatic system. So these are the elements of automation. First one was power source and second one is automatic machines. Okay, the last element of the automation system is feedback control. That is the most important element. Feedback control क्या होता है, तो it acts like a backbone for any automated system. किसी भी automated system के लिए backbone की तरह काम करता है। Means क्या है फीडबैक, फॉर एग्जाम्पल
बहुत बेसिक लेवल का अगर एग्जांपल दिया जाए तो आपकी क्लासेस होती हैं, आफ्टर द कंडक्शन ऑफ क्लासेस बीच में क्या होता है, आपका फीडबैक होता है। तो फीडबैक में आपको क्या पता लगाने की कोशिश की जाती है कि क्या जो भी क्लासेस चल रही हैं उन क्लासेस में आपको कोई इशू आ रहे हैं, क्या आपको कंटेंट को समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या एनी अदर प्रॉब्लम, जो भी चीज़ें हैं वो आप उस फीडबैक की हेल्प से क्या करते हैं, अपनी बात को आप मैनेजमेंट तक या हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचाते हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को क्या किया जा सके, रिजॉल्व किया जा सके। तो सिमिलरली हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ऑटोमेशन का यूज़ करके, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, फीडबैक कंट्रोल का यूज़ करते हैं, ताकि टाइम टू टाइम हमें ये पता चलता रहे कि जो भी स्टैंडर्ड्स हमने सेट किए थे अपने प्रोडक्ट के लिए, क्या हमारा प्रोडक्ट जो है वो उन स्टैंडर्ड्स को मीट कर पा रहा है या नहीं मीट कर पा रहा है। तो ये जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है हमारा, इसके भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं। तो क्या है वो एलिमेंट्स आपके, सबसे फर्स्ट एलिमेंट इज सेंसर, सेकेंड वन इज एनालाइजर, थर्ड वन इज एक्चुएटर एंड फोर्थ वन इज ड्राइव। ये चारों जो है वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। इन चारों से मिलके हमारा जो पूरा फीडबैक सिस्टम है ये वर्क करता है। तो एक एक करके हम इन सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेंसर, एनालाइजर, एक्चुएटर्स एंड ड्राइव्स। तो द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फीडबैक कंट्रोल इज सेंसर। तो सेंसर क्या है, सेंसर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनी ऑटोमेशन सिस्टम। अगर एक जनरल लैंग्वेज में हम सेंसर की बात करें तो सेंसर क्या है, सभी अवेयर हैं आप सेंसर से। सबसे बेसिक एग्जांपल ले लें तो हमारे मोबाइल फ़ोन्स में डिफरेंट टाइप के सेंसर्स होते हैं, ठीक है। तो सेंसर क्या है, सेंसर एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी फिजिकल पैरामीटर को क्या करती है, फिजिकल पैरामीटर को एज अ इनपुट लेती है और उसको कन्वर्ट कर देती है, किसमें, कुछ सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है और वो हमें एज एन आउटपुट मिलता है। अगर बहुत बेसिक एग्जांपल लिया जाए सेंसर का तो वी कैन से थर्मोमीटर इज़ द बेसिक एग्जांपल ऑफ अ सेंसर। थर्मोमीटर क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को सेंस करता है और एक नंबर की फॉर्म में हमको क्या देता है, आउटपुट देता है, यानी कि रिजल्ट देता है। तो सिमिलरली इन द फीडबैक सिस्टम सेंसर क्या करता है, जो भी फिजिकल पैरामीटर्स हैं उनको सेंस करता है, उनकी रीडिंग लेता है और फिर उसको क्या करता है, सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके आगे जो भी डिवाइसेस लगी हुई हैं वहाँ पे क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। सो हेयर यू कैन सी सेंसर में वी हैव अ फिजिकल पैरामीटर। फिजिकल पैरामीटर क्या होगा, सेंसर इस फिजिकल पैरामीटर को सेंस करेगा, उसको कोड करेगा और कोड करने के बाद क्या करेगा, आउटपुट क्रिएट करेगा और ये जो आउटपुट होगा आपका वो सिग्नल की फॉर्म्स में होगा, दैट शुड बी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ फीडबैक सिस्टम इज एनालाइजर। तो एनालाइजर क्या है, बेसिकली एनालाइजर एक ऐसा टूल होता है दैट इज़ यूज्ड टू एनालाइज डेटा। किसी भी डेटा को, यानी जो भी आंकड़े आए हैं हमारे पास, अब ये डेटा जो है वो आया कहाँ से, वो आया सेंसर से। इसके पहला एलिमेंट जो था वो सेंसर था। सेंसर ने फिजिकल पैरामीटर्स को क्या किया, सेंस किया, उसको कन्वर्ट किया सिग्नल फॉर्म में और वो जो सिग्नल फॉर्म उसने कहाँ भेजी, एनालाइजर को। तो वो जो सिग्नल्स एनालाइजर के पास आए दैट वर्क्स एज अ डेटा। अब ये एनालाइजर क्या करेगा, इस डेटा को एनालाइज करेगा, यानी इसका विश्लेषण करेगा, उसको डिकोड करेगा अपनी लैंग्वेज में और डिकोड करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन इसको मिल रही है उस इंफॉर्मेशन को हमें आगे फर्दर प्रोसेस में कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये चीज़ कौन डिसाइड करता है, ये एनालाइजर हमारा डिसाइड करता है। तो एनालाइजर के भी हमारे कुछ एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर, काउंटर, टिम्बर, बारकोड रीडर एंड ऑप्टिकल इनकोडर। तो बेसिकली इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो इन सारे एलिमेंट्स से मिलके बनी है और जो भी डेटा हमें सेंसर से प्राप्त हो रहा है उस डेटा को ये क्या करता है, एनालाइज करता है और फर्दर जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको ये गाइड करता है कि कैसे आगे हमें प्रोसेसिंग अपनी करनी है। So here you can see the next element of feedback control system is actuator. तो actuator क्या होता है, तो actuator is a part of a device or machine that helps it to achieve physical movements by converting energy of an electrical, air or hydraulic into mechanical force। यानी basic language में बोलें तो actuator का काम है जो भी सिग्नल्स अभी तक हमें मिले थे उन सारे सिग्नल्स को ये क्या करेगा, मैकेनिकल मूवमेंट में कन्वर्ट करेगा या मोशन में उसको कन्वर्ट करेगा। यानी
हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की। तो मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी? जब हम अपनी किसी भी मशीन को ऑपरेट कराएंगे। मशीन को ऑपरेट कराने का मतलब है जो भी टूल हम यूज़ कर रहे हैं दैट टूल शुड बी मूव्ड, उसमें मूवमेंट होना चाहिए। अब वो मूवमेंट कैसे क्रिएट होगा? अभी तक तो हम सिर्फ सिग्नल 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 क्रिएट कर रहे हैं, अब मूवमेंट कैसे होगा? तो जो सिग्नल क्रिएट किया हमारे एनालाइजर ने, अब एक्चुएटर क्या करेगा? उस सिग्नल को अब फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब है कि ये गाइड करेगा कि हमारे टूल को किस तरीके का मोशन जो है वो परफॉर्म करना है। तो अब ये कैसी एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है, इसके बेसिस पे एक्चुएटर्स हमारे कई सारे टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो एनर्जी हम यूज़ कर रहे थे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो दैट एक्चुएटर इज़ नोन एज इलेक्ट्रिकल एक्चुएटर, या अगर हम एयर यूज़ कर रहे हैं एज एन एनर्जी तो हम उसको बोलते हैं न्यूमेटिक एक्चुएटर, या फिर अगर आप कोई फ्लूइड यूज़ कर रहे हो तो हम इसको हाइड्रोलिक एक्चुएटर बोल सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम बोलें तो एक्चुएटर का काम है जो भी सिग्नल्स हैं आपके उनको मैकेनिकल मोशन में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेंडर, सोलेनॉइड या रिले, ये सारे जो हैं ये हमारे एज एन एक्चुएटर काम करते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट एलिमेंट है हमारे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का, दैट इज़ द ड्राइव। तो ड्राइव क्या है? ड्राइव वर्क्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस रिसीव फ्रॉम द कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। जो भी कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम हमने लगा रखा है उससे जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसके हिसाब से हमारा ड्राइव क्या है, काम करता है। तो ड्राइव ऑपरेट्स एंड कंट्रोल्स द स्पीड, टॉर्क एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। यानी बेसिक काम क्या है ड्राइव का? हमारे जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की बात करें तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? लाइक द स्पिंडल ऑफ द मशीन। मशीन का जो स्पिंडल है या जो हमारा टूल है वो क्या करता है? रोटेट करता है, दैट इज़ अ रोटेटिंग एलिमेंट। तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी मशीन में अगर है जो मूव कर रहा है तो उसके स्पीड को, उसके टॉर्क को और किस डायरेक्शन में उसको मूव करना है, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ड्राइव का। तो ड्राइव्स आर जनरली एम्प्लॉयड फॉर स्पीड और मोशन कंट्रोल एप्लीकेशंस। यानी बेसिक टर्म में बोलें तो स्पीड या मोशन को कंट्रोल करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो कहलाती हैं आपकी ड्राइव्स। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक मोटर, स्टेपर मोटर या डीसी सर्वो मोटर, ये किसी भी ऑपरेटर्स को ऑन और ऑफ करने के लिए या फिर उसकी स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने के लिए यूज़ होती हैं। तो ये चार आपके बेसिक एलिमेंट्स थे जो फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में यूज़ होते हैं। So here you can see a summarized diagram for the elements of an automated system। जो हमने पढ़ा कि तीन एलिमेंट्स बेसिकली हमारे पास होने चाहिए, पावर सोर्स, ऑटोमेटिक मशीन्स एंड आपका जो कंट्रोल सिस्टम है। तो तीनों ही बाकी जितने भी प्रोसेस हैं, प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है? बेसिकली जो हमारी मशीन्स हैं, ऑटोमेटिक मशीन्स जिनको हम बोल रहे हैं, वो कुछ इंस्ट्रक्शंस पे काम करती हैं जिनको हम बोलते हैं प्रोग्राम्स। तो चाहे प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस हो, चाहे कंट्रोल सिस्टम हो, चाहे प्रोसेस हो, तीनों को ऑपरेट करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? हमें पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। So the next and the most important topic is types of automation। ऑटोमेशन कितने प्रकार का होता है, स्वचालन कितने प्रकार का होता है? तो बेसिकली ऑटोमेशन को जो है वो फॉलोइंग 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ फिक्स्ड ऑटोमेशन यानी कि नियत स्वचालन, सेकेंड वन इज़ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन यानी कि योजना योग्य स्वचालन, एंड थर्ड वन इज़ फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन यानी कि नम्य स्वचालन। इन क्या है ये तीनों टाइप्स की ऑटोमेशन, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग फिक्स्ड ऑटोमेशन की। तो हेयर यू कैन सी फिक्स्ड ऑटोमेशन इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ड ऑटोमेशन। क्यों बोलते हैं इसको हार्ड ऑटोमेशन, डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। क्या है फिक्स्ड ऑटोमेशन? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमने क्या किया, हमारे ऑपरेशंस का जो सीक्वेंस है उसको हमने फिक्स कर दिया, उसको हमने नियत कर दिया। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज हार्ड ऑटोमेशन। हार्ड ऑटोमेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन का जो सीक्वेंस है उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से हमने उसको सेट किया हुआ है हमें उसी ऑर्डर में काम करना है, या हमारी जो मशीन्स है वो सेम उसी ऑर्डर में काम करेंगी। तो बेसिकली जो हमारे फिक्स्ड ऑटोमेशन होता है वो एक ही तरीके के प्रोडक्ट बनाने के लिए सूटेबल होता है, यानी कि मास प्रोडक्शन के लिए हम लोग फिक्स्ड ऑटोमेशन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बेसिक एग्जांपल दें, मान लीजिए आप वर्कशॉप में गए, आपको एक ट्रे बनाने को बोला गया बाय यूजिंग अ शीट मेटल।
तो अगर आपको शीट मेटल से ट्रे बनानी है तो उसका जो प्रोसीजर है वो क्या है, वो फिक्स है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको जो भी ड्राइंग दी गई है उस ड्राइंग की डायमेंशंस के हिसाब से आप क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे अपनी शीट पे। मार्किंग करने के बाद आप क्या करेंगे, उस साइड्स को, एक्स्ट्रा जो भी शीट थी उसको कट करके आप अलग कर लेंगे और जितना लेंथ और विड्थ आपको रिक्वायरमेंट था सिर्फ उतनी शीट आप अपने पास रखेंगे। उसके बाद उस जो आपको ट्रे बनानी है उसकी एजेस को हमें कितने डिस्टेंस पे बेंड करना है, ये वाली मार्किंग करने के बाद आप क्या करोगे, बेंडिंग ऑपरेशन करोगे। बेंडिंग ऑपरेशन करने के बाद जो कॉर्नर्स होंगे उनको हम ज्वाइंट करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वो अगर ट्रे बनाने को किसी भी स्टूडेंट को बोला जाए तो वो सेम स्टेप्स को फॉलो करेगा, हम उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। मीन्स ये नहीं है कि हमने कटिंग पहले कर ली और मार्किंग बाद में करी, ये हम नहीं कर सकते। तो जो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो सेम इज द केस विथ फिक्स्ड ऑटोमेशन, कि सीक्वेंस जो है मशीन्स का वो फिक्स रहेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना काम करना है, हमें अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना है। तो हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स्ड ऑटोमेशन, क्या लक्षण हैं या क्या विशेषताएं हैं हमारे फिक्स्ड ऑटोमेशन की। तो द फर्स्ट वन इज हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर कस्टम इंजीनियर्ड इक्विपमेंट, कि इसका जो इनिशियल लागत होती है, आपकी प्रारंभिक लागत जो होती है वो ज़्यादा होती है। हाई प्रोडक्शन रेट्स, एक ही तरीके का प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैंने बोला कि फिक्स्ड ऑटोमेशन इज सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, सिमिलर काइंड का प्रोडक्ट बना रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उत्पादन दर होगी वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इज रिलेटिवली इनफ्लेक्सिबल इन अकोमोडेटिंग प्रोडक्ट चेंजेस। यस, अगर हम प्रोडक्ट को चेंज करना चाहते हैं तो ये क्या होता है, उसके लिए इनफ्लेक्सिबल होता है क्योंकि सीक्वेंस जो है वो आपका फिक्स है। तो अगर हमें प्रोडक्ट चेंज करना है तो हमें सीक्वेंस भी चेंज करना पड़ेगा, जो कि फिक्स्ड ऑटोमेशन में पॉसिबल नहीं है। बात करते हैं प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन की। जो सेकेंड टाइप है ऑटोमेशन का वो है आपका योजना योग्य स्वचालन। तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन क्या है, जो फिक्स्ड ऑटोमेशन था उसमें थोड़ा सा हमने मॉडिफिकेशन किया। मॉडिफिकेशन क्या किया, ये मॉडिफिकेशन किया कि फिक्स्ड में हमारा जो सीक्वेंस था वो बिल्कुल तय था कि इसी सीक्वेंस में हमें काम करना है। प्रोग्रामेबल में हम लोगों ने क्या किया, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी कि एक दो ऑपरेशंस का जो सीक्वेंस है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो द प्रोडक्शन इक्विपमेंट इज डिजाइन विद द कैपेबिलिटी टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। अगर हमें प्रोडक्ट का टाइप चेंज करना है तो हम लोग अपने ऑपरेशन के सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो the operation sequence is controlled by a program which is a set of instructions coded so that the system can read and interpret them। अब ये जो प्रोसेस चेंज कर रहे हैं वो कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए हम लोग एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम कुछ नहीं, बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसके हिसाब से हमारी जो मशीन है वो क्या करेगी, काम करेगी। तो प्रोग्रामेबल की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें कि क्या है इसके लक्षण, तो सेम अगेन हाई इन्वेस्टमेंट इन जनरल पर्पस इक्विपमेंट। अगर जो हमारे नॉर्मल इक्विपमेंट्स हैं उनमें अगर हम प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन का यूज़ करना चाहते हैं तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो बहुत हाई हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विद चेंजेस इन प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन। यस, यानी कि प्रोडक्ट के अगर टाइप को हमें चेंज करना है तो ये सिस्टम क्या है, फ्लेक्सिबल है, ईजिली चेंजेस को अडॉप्ट कर लेता है और हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। एंड मोस्ट सुटेबल फॉर बैच प्रोडक्शन, यानी एक लॉट में अगर हमें कुछ चीज़ें प्रोड्यूस करनी है तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा आपका सूटेबल होता है। So here is the third type of automation which is known as flexible automation। तो flexible का मतलब क्या होता है, फ्लैक्सिबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो डिफरेंट कंडीशंस को बहुत ईजिली अडॉप्ट कर ले। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि आई हैव अ फ्लैक्सिबल नेचर, तो फ्लैक्सिबल नेचर का मतलब क्या है कि जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ के एटमॉस्फेयर को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। हम नए वर्क प्लेस पे गए, उस नए वर्क प्लेस के कल्चर को हमने क्या किया, तुरंत अडॉप्ट कर लिया, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो सेम फ्लैक्सिबल ऑटोमेशन में हमने क्या किया, एक ऐसा सिस्टम बना लिया जो चेंजेस को अडॉप्ट करने के लिए तैयार है। मतलब हम बहुत फ्रीक्वेंटली अपने प्रोडक्ट का टाइप जो है वो चेंज कर सकते हैं, एक टाइप के प्रोडक्ट से दूसरे टाइप पे, दूसरे से तीसरे पे और तीसरे से चौथे पे बहुत फ्रीक्वेंटली हम स्विच कर सकते हैं। तो इट इज़ नोन एज फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन।
तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में क्या होगा, अब प्रोग्रामेबल और फ्लेक्सिबल को अगर कंपेयर करें हम लोग, तो प्रोग्रामेबल में भी हम प्रोडक्ट को चेंज कर पा रहे थे, बट डिफरेंस क्या होता है कि प्रोग्रामेबल में जब हम प्रोडक्ट को चेंज करते हैं तो वहाँ पे हमारा टाइम लॉस आता है या टाइम लैग होता है, क्योंकि वो इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता है चेंजेस के लिए। लेकिन जब फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन की बात करते हैं तो ये सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि बिना कोई टाइम लॉस हुए हमारा जो सिस्टम है वो ईजिली चेंजेस को अडॉप्ट कर लेगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो हमें क्रिएट करके देगा बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो हियर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। अगेन हाई इन्वेस्टमेंट सिस्टम होता है, कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल मिक्सचर्स ऑफ प्रोडक्ट्स, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स का हम कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी सतत उत्पादन आप कर सकते हो बिना कोई टाइम लैग हुए या बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मीडियम प्रोडक्शन रेट्स होते हैं, यस, क्योंकि प्रोडक्ट का जो टाइप है बहुत फ्रिक्वेंटली वैरी कर रहा है। हम अलग अलग टाइप का प्रोडक्ट जब बनाएंगे तो ऑब्वियसली जो प्रोडक्शन रेट है हमारा वो थोड़ा सा क्या होगा, डिक्रीज होगा, उत्पादन दर आपकी कम हो जाएगी। एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू डील विथ प्रोडक्ट डिज़ाइन वेरिएशंस। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अ रोबोट आर्म इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। रोबोट आर्म की हेल्प से हम जो भी चाहें वो काम करा सकते हैं। अगर आपको कोई स्क्रू टाइट करना है या आपको मटेरियल हैंडलिंग करनी है तो ये सारा काम वी कैन यूज़ विद द हेल्प ऑफ अ रोबोट आर्म। सो ये आपके टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ ऑटोमेशन की। तो इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन का मतलब जैसे कि हमने बोला पहले फिक्स्ड ऑटोमेशन हुआ, फिर आपका प्रोग्रामेबल हुआ, फिर आपका फ्लेक्सिबल हुआ, मतलब थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन करते गए हम और हमारे पास एक नया सिस्टम आता गया। तो ये नया सिस्टम क्यों आया, मतलब कुछ चेंजेस हमें समझ में आए होंगे कि फिक्स्ड में अच्छा ये कमी है, इस कमी को अगर ओवरकम कर दिया जाए तो हमारा ज़्यादा टाइम सेव होगा, प्रोडक्शन रेट जो है हमारा वो इंक्रीज़ करेगा। तो उन चीज़ों को ओवरकम करते हुए जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन कैसे हुआ आपका ऑटोमेशन का? सबसे पहले हम लोगों ने फिक्स्ड ऑटोमेशन बनाया, यानी एक ही तरीके का प्रोडक्ट बनाएंगे, इसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। फिर हमने क्या किया, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी उसमें ऐड कर दी। जब थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ऐड कर दी तो आ गया आपका प्रोग्रामेबल, यानी कि प्रोडक्ट टाइप को हम चेंज कर सकते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन होगी, इतना टाइम हमारा लगेगा, तभी हम उसको अगला जो प्रोडक्ट है उसको चेंज तभी कर पाएंगे। उसके बाद थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमने और ऐड की और हम पहुंच गए कहाँ, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन पे। यानी यहाँ पे बिना कोई टाइम लॉस किए बहुत ही क्विक वे में हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट के टाइप को चेंज कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन इन अ ग्लांस। अगर तीनों टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन का आप कंपैरिजन करना चाहें तो यहाँ बहुत ईजिली हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं कि फिक्स्ड ऑटोमेशन जो है वो हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन लाइंस के लिए सूटेबल होता है, यानी कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन हमें चाहिए है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन रेट चाहिए है तो फिक्स्ड ऑटोमेशन का यूज़ करेंगे। अगर इसके हम एडवांटेज की बात करें तो क्या है, इसमें यूनिट कॉस्ट जो होती है वो कम होती है और प्रोडक्शन आउटपुट ज़्यादा होता है। एक ही तरीके का प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो ऑब्वियसली पर यूनिट कॉस्ट जो है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर ड्रॉबैक की बात करें तो एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट एंड मूवमेंट सीक्वेंसेज आर इनफ्लेक्सिबल। हमारा जो फिक्स्ड ऑटोमेशन है वो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है और जो सीक्वेंस है उनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल की बात करें तो प्रोग्रामेबल जो है वैरायटी ऑफ एक्शन सीक्वेंस के लिए सूटेबल है और ऑटोमेशन सीक्वेंसेस आर रीप्रोग्रामेबल। जो सीक्वेंस है हमारे ऑपरेशंस का उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं। और ड्रॉबैक इसका ये है कि रीप्रोग्रामिंग न्यू सीक्वेंसेस टाइम कंज्यूमिंग एंड आउटपुट इज़ लो। रीप्रोग्रामिंग तो हम कर पा रहे हैं लेकिन जो ये प्रोसेस है वो टाइम टेकिंग है और जो आपका प्रोडक्शन रेट है वो क्या हो रहा है, लिटिल बिट डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली अगर फ्लैक्सिबल की बात करें तो फ्लैक्सिबल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर वेरियस प्रोग्राम सीक्वेंसेस दैट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड इन बैचेस, जिनको हम बैचेस में नहीं बना सकते। उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए फ्लैक्सिबल ऑटोमेशन का हम लोग यूज़ करेंगे। प्लस पॉइंट इसका ये है कि ऑटोमेटेड सीक्वेंसेस कैन चेंज विदाउट लैग्स। बिना कोई टाइम का लॉस किए हुए हम अपने ऑपरेशन सीक्वेंस को बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज कर सकते हैं। और इसका ड्रॉबैक ये है कि ये एक्सपेंसिव इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन होता है, इसका एक्सपेंसिव होता है ये सिस्टम हमारा। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट क्वांटिटी वर्सेस प्रोडक्ट वेराइटी। अगर हम
तीनों ऑटोमेशन को कंपेयर करें, किसके बेसिस पे, प्रोडक्ट क्वांटिटी के बेसिस पे और प्रोडक्ट वैरायटी के बेसिस पे, तो क्या है, तो हेयर यू कैन सी अ ग्राफ, एक ग्राफ दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ पे वाई एक्सिस पे हम लोगों ने प्रोडक्ट वैरायटी ली हुई है और एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने प्रोडक्शन की क्वांटिटी ली हुई है, मतलब कितनी मात्रा में हमारा उत्पाद बन रहा है और वैरायटी कैसी मिल रही है। तो जब हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन की, तो हेयर यू कैन सी कि क्वांटिटी तो हमें बहुत ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, क्वांटिटी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन जब हम वैरायटी की बात करें तो वैरायटी के नाम पे ये क्या है, ज़ीरो है, मतलब प्रोडक्ट की कोई वैरायटी नहीं मिल रही है, एक ही टाइप का, सिमिलर टाइप का हमारा जो प्रोडक्ट है वो हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन की, तो फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में आपको दिख रहा होगा कि क्वांटिटी जो है वो फिक्स के कंपैरिजन में क्या हो गई, कम हो गई, यानी कम मात्रा में प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। लेकिन जब हम वैरायटी की बात कर रहे हैं तो वैरायटी आप देखेंगे कि यहाँ पे फिक्स्ड में क्या था, वैरायटी बिल्कुल नहीं मिल रही थी, लेकिन फ्लेक्सिबल में हमको वैरायटी मिल रही है। और प्रोग्रामेबल की बात करें तो प्रोग्रामेबल में हमारा जो क्वांटिटी है वो इन दोनों के कंपैरिजन में कम हो जाती है और वैरायटी जो है वो हमें मिलती है। सो इट इज़ द कंपैरिजन ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट क्वांटिटी एज वेल एज प्रोडक्ट वैरायटी। सो लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। बहुत सारी चीज़ें आपने अभी तक पढ़ ली हैं, सुन ली हैं, सो इट माइट बी कंफ्यूजिंग फॉर यू ऑल। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली डिफरेंस याद रख सकते हैं कि तीनों टाइप के ऑटोमेशन में क्या डिफरेंस है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द की पॉइंट्स। फिक्स्ड ऑटोमेशन की अगर आप बात करें तो आपको बस ये याद रखना है कि फिक्स्ड ऑटोमेशन में लार्ज वॉल्यूम हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और सिंगल पार्ट प्रोडक्शन होता है, मतलब एक ही तरीके का प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। प्रोग्रामेबल की बात करें तो प्रोग्रामेबल इज एसोसिएटेड विद बैच प्रोडक्शन, मतलब एक टाइप के प्रोडक्ट को हम एक बैच में क्रिएट कर सकते हैं, उसके बाद दूसरे टाइप के प्रोडक्ट को एक पूरे दूसरे बैच में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। और फ्लेक्सिबल की बात करें तो इट इज़ रियल टाइम और ऑन डिमांड प्रोडक्शन, यस, यानी जिस प्रोडक्ट की डिमांड हो रही है उस टाइप के प्रोडक्ट को हम क्या कर सकते हैं, ईजिली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। सो इट वॉज अ क्विक रिव्यू ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन। एडवांटेजेस क्या हैं, तो एडवांटेजेस जो नीड थी आपकी, जो ज़रूरतें थीं, जिसकी वजह से हमने ऑटोमेशन को इम्प्लीमेंट किया, बेसिकली हम कह सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने अचीव कर ली और वही एज एन एडवांटेज हो गए किसके लिए, ऑटोमेशन के। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ इंक्रीज्ड वर्क प्लेस सेफ्टी, सेफ्टी बढ़ जाती है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम हो गया, एक्सीडेंट के चांसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे, लेबर कॉस्ट आपका कम हो गया। नेक्स्ट एडवांटेज इज प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो आपकी इंप्रूव हो जाएगी, क्योंकि एरर के चांसेस कम हो जाते हैं जब ऑटोमेशन प्रोसेस होता है, एरर कम होगी तो क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की वो क्या करेगी, इंप्रूव हो जाएगी। द नेक्स्ट एडवांटेज इज रिड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, जो आपकी मशीन है वो कॉन्टिन्यूसली बिना थके काम कर सकती है एज कम्पेयर टू द ह्यूमन को क्या होता है, रेस्ट चाहिए होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग टाइम जो होता है वो कम होता है। लेकिन ऑटोमेशन में क्या होगा आपका, ऑटोमेशन में हमारी मशीन कैन वर्क कंटिन्यूसली, तो आपका जो मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस आर इजी टू अकम्प्लिश, मैनुअली जो प्रोडक्ट्स हम लोग डेवलप नहीं कर सकते थे उनको विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन वी कैन क्रिएट दोज प्रोडक्ट्स ईजिली। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन। ओके, सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द लिमिटेशंस। ऑब्वियसली हर चीज़ का कुछ प्लस पॉइंट होता है तो उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, तो लिमिटेशंस क्या हैं, तो लिमिटेशंस की अगर बात करें तो ऑटोमेशन जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन का जो काम था अब वो कौन कर रहा है, मशीन करने लगी। तो एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए मैक्सिमम हमें एक ही स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है जो 2-3 मशीन्स को ईजिली हैंडल कर सकता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम जो है उसको इंक्रीज़ किया है ऑटोमेशन ने। नेक्स्ट लिमिटेशन है कि हाई इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए होता है, जो भी आपके सेंसर्स या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑटोमेशन में, उनका मेंटेनेंस और जो उनका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो कॉस्टली होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ स्किल्ड ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड, क्योंकि जो मशीन्स हैं वो प्रोग्राम्स पे काम करेंगी आपकी, तो उन प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए हमें स्किल्ड ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ अगेन इट इज़ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, सो आई हैव डिस्कस्ड इट previously. Okay, so it was all about today's session. I hope you will be able to understand. Thank you everyone.